जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सभी लोग पढ़ेंगे लेनिन की जीवनी। लेनिन यह एक मानव का नाम है ना, और इनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं कि यह लेनिन जो जीवनी जो पढ़ेंगे, लेनिन का जो जीवनी पढ़ेंगे, यह कहाँ से और किस क्लास में। तो यह क्लास 10th और आपके इतिहास के चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। तो मैंने समाजवाद और साम्यवाद बता दिया है और रूस की क्रांति भी बता दिया है कि रूस की क्रांति में क्या क्या हुआ था। रूस की क्रांति में रोमानोव वंश का शासन था। इस रोमानोव वंश के शासन को समाप्त करने के बाद में, है ना, रूस में किसका अधिकार होता है या किसका शासन होता है, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो जब रूस में रोमानोव वंश यानी जार निकोलस द्वितीय और जार अलेक्जेंडर के मौत के बाद में उस देश का, उस क्षेत्र का राजा कौन बनता है, किस प्रकार बनता है ना, और कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जब रोमानोव वंश समाप्त होता है तो उस देश को चलाने के लिए कोई ना कोई शासक चाहिए। तो वो शासक कौन है, वो राजा कौन है, उन्हीं राजा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आता है लेनिन। कौन आते हैं? लेनिन। यानी लेनिन का यहाँ पे, है ना, मतलब रोल अदा होने वाला है। अब लेनिन अपना कैसे रोल अदा करते हैं रोमानोव वंश के शासन के बाद में, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले इनकी जीवनी के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे कट्टर विरोधी हो गए। यानी राजा के बारे में, है ना, मतलब राजा इनको अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा क्यों नहीं लगा, वे क्यों चाहते थे कि, है ना, राजतंत्र नहीं हो, है ना, लोकतंत्र हो। वे क्यों चाहते थे, है ना, कि राजा का शासन हम नहीं चलने देंगे। सारे बात हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हम जो वीडियो लेकर आएंगे ना, रूस क्रांति के बाद में, रोमानोव वंश के बाद में किसका शासन हुआ, उस शासन में लेनिन का भी रोल है। तो चलिए पढ़ते हैं इस लेनिन के बारे में, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कोई दिक्कत है ना। तो लेनिन एक मानव का नाम है, एक आदमी, इंसान का नाम है इस लेनिन, है ना। इनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति के प्रणेता कहें दोस्तों, यानी इसके देख रेख और काम काज करने वाले, यानी इस क्रांति को आगे ले जाने वाले जो अध्यक्ष होते हैं उसको प्रणेता क्या बोलते हैं? प्रणेता। तो ये बोल्शेविक क्रांति के प्रणेता लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। यानी बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर में हुआ था। किस महीने में हुआ था? अक्टूबर में। और यह अक्टूबर में क्रांति हुआ। तो इस क्रांति के नेता लेनिन साहब बने। कौन बने? लेनिन साहब। लेनिन का पूरा नाम दोस्तों व्लादिमीर और इलिच उलियानोव, इतना इनका बड़ा नाम था, ठीक है ना। इनका लेनिन का नाम था, यानी नाम बोलेंगे व्लादिमीर इलिच उलियानोव। ये लेनिन का नाम है, पूरा नाम है। इनका शॉर्ट नाम लेनिन है। क्या है? लेनिन। अब भाई इतना बड़ा नाम कौन याद रखता है ना। तो लेनिन से ही ये क्या होगा? प्रसिद्ध होगा। क्या होगा? प्रसिद्ध। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लेनिन की जीवनी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे जो हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें लेनिन क्या किए हैं, कैसे किए हैं, सारा कुछ जानना होगा। तो उसको जानने से पहले लेनिन के बारे में जानना क्या है? जरूरी है। कोई डाउट है ना? है। तो इनका नाम, पूरा नाम आप सुन लिए। हम कभी भी पूछ सकते हैं कि लेनिन का पूरा नाम क्या है, तो व्लादिमीर इलिच उलियानोव रख लेते हैं अपनी, उलियानोव। चलिए इनका जन्म की बात करें, एक मिनट, इस लेनिन की जन्म की बात करें तो ये 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, जो रूस के एक सिम्ब्रास्क के, है ना, गांव है, जो एक वोल्गा नदी के तट पर स्थित है ना। रूस के सिम्ब्रास्क के गांव में वोल्गा नदी के तट पर यह गांव स्थित है। इसी गांव में इनका जन्म हुआ। लेनिन साहब का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था? तो कहेंगे, एक मिनट, आप कहेंगे वोल्गा नदी।
किस नदी? वोल्गा नदी के तट पर एक गांव था जिसका नाम था सिम्ब्रास्क। अब सिम्ब्रास्क कैसे याद रखेगा? तो मोबाइल में सिम लगा लेनू, तो सिम से सिम्ब्रास्क, सिम से सिम्ब्रास्क। यानी लेनिन साहब का जन्म 22 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के सिम्ब्रास्क गांव में हुआ। कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। इसमें वे आरंभ से ही विद्रोही थे, प्रवृत्ति के थे। अब आरंभ से का है? यानी शुरू से ही लेनिन साहब शुरू से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे। विद्रोही का मतलब होता है कि राजा के खिलाफ कहीं हुड़दंग कर देना। राजा अगर कोई कह रहा एक काम करो तो हम नहीं करें, दूसरा काम कर, यानी ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो ऐसे प्रवृत्ति के होने के कारण क्या था? आखिर कुछ ना कुछ तो राजा साहब किए होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि लेनिन साहब किस वर्ष से इस टाइप के मतलब विद्रोही हुए? तो कहिएगा बचपन से। कभी कहिएगा बचपन से। अब काहे हुए तो सुन लेंगे। बड़े भाई को जार अलेक्जेंडर की हत्या के आरोप, यानी इनका बड़ा भाई जो था, लेनिन साहब का जो बड़ा भाई था, इस बड़ा भाई पर एक आरोप लगा दिया गया है ना कि अलेक्जेंडर की इन्होंने मारा, अलेक्जेंडर को मारने का धमकी दे रहा है, जान से मारने का धमकी दे रहा है। यानी इनके लेनिन साहब के जो बड़े भाई थे ना, बड़े भाई, इन पर आरोप लगा दिया गया। आरोप कहने का मतलब ही होता है कि मतलब गलत नाम रख देना, गलत नाम रख देना। तो इन पर क्या लगा दिया? आरोप लगा दिया इनके बड़े भाई पर, जिसके कारण है ना अलेक्जेंडर के जो आदमी था, है ना, इनको धके दबा दिया, नटिया और साफ हो गए। यानी इनको जान से मार दिया गया। किसके आरोप में? तो अलेक्जेंडर द्वितीय के जान मारने के आरोप में इनके बड़े भाई को जान मार दिया गया। और जान मारने के वजह से, है ना, वजह से वे जरशाही के कट्टर दुश्मन बन गए। कट्टर का है तो साफ हमारा एक ठोप नहीं का सुहातू, एकदम देखला के बाद हमारा मिर्ची जैसे लगाता बेकार। तो आपसे पूछा जाएगा कि लेनिन कब कट्टर दुश्मन बन गए राजतंत्र के? तो कहेंगे कि जब इनके बड़े भाई को, है ना, जान मारने का आरोप लगाया गया, तो इनको बड़े भाई को जान मार दिया गया। मारने के बाद में ये क्या बन गए? कट्टर विरोधी, यानी कट्टर दुश्मन बन गए। कोई डाउट नहीं ना है? उसने स्वयं मार्क्सवादी, मार्क्स कहें दोस्तों तो यहाँ पे आएगा कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते होंगे कि कार्ल मार्क्स ने मजदूरों का सहायता किया था, गरीबों का सहायता किया था। तो ये भी यानी लेनिन साहब भी मार्क्सवादी, यानी मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का जो विचार था, तो कार्ल मार्क्स का विचार यही ना था कि गरीबों को लेकर हम चलें, गरीबों की सेवा करें। तो इनका भी यही विचार था और ये भी उनके विचार पर उतरे, उनके विचार के अनुसार काम किए। कौन? लेनिन मार्क्स। यानी आपसे कहा जाएगा कि मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार किसने किया? तो लेनिन ने किया। कौन किया? लेनिन स्वयं किया। कौन किया? स्वयं। और ये गरीबों और मजदूरों को देख रेख करने वाले, गरीबों का सुख दुख करने वाला पहला इंसान था। कौन? लेनिन। कौन? लेनिन। राजतंत्र को समाप्त करने के लिए उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्यता को ग्रहण किया। यानी राजतंत्र कैसे समाप्त हो, राजतंत्र कैसे समाप्त हो, है ना, इसके लिए जो कुछ करना पड़े वे करने के लिए तैयार थे। तो उस समय एगो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी चलती थी जिसकी स्थापना 1883 ईस्वी को हुआ था, है ना, और इसको ही गठन कर लिए क्योंकि इस पार्टी में वही सब चलता था जो राजा के बीच में षड्यंत्र रचने का काम किया जाता था। यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में राजा के शासन को कैसे समाप्त करें, इस तरह के विचार चलता था, इस तरह के विचार। तो उन्होंने क्या कर लिया? इसको ग्रहण, क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। कौन ग्रहण कर लिया? लेनिन। कौन ग्रहण कर लिया? लेनिन। यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में कैसे मतलब विचार चलता था? तो राजतंत्र को समाप्त करने की विचार, राजतंत्र को समाप्त करने की विचार चलाए जाते थे, है ना। ग्रहण कर ली। ग्रहण करने के बाद में कुछ दिन बाद में एक रूस में 1905 में क्या हुआ? क्रांति हुआ था जो विफल हो गया। विफल होने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि सक्सेस नहीं हुआ। क्या हुआ? सक्सेस नहीं हुआ। तो जार ने
जा तू बहुत इन्होंने कहले बड़ा कि ना एगो काम करत, तू यहाँ से भागा तो जल्दी, और इनका से भगा दिया गया। भगा करके इनको कहाँ भेज दिया गया? नहीं, स्विट्जरलैंड। कहाँ भेज दिया गया? कि जाकर आप स्विट्जरलैंड में ही आराम कीजिए, वहीं पे रहिए। यानी जार को ये पता लगा कि सारा गलती सारा आंदोलन लेनिन के चलते होता, यही से लेनिन को हटा दिया जाएगा, टेंशनें दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार लेनिन को कहाँ भेज दिया गया? स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। स्विट्जरलैंड जीवन व्यतीत किया, व्यतीत करने के बाद में वहाँ से है ना, जब रोमनो वंश समाप्त होता है तो फिर स्विट्जरलैंड से अपने रूस आता है और यहाँ के एक्टिविटी को देखता है, जो आगे के हम लोग वीडियो में देखेंगे कि नहीं। आगे वीडियो में इस बात को जानेंगे कि जब वे लेनिन स्विट्जरलैंड से रिटर्न आता है तो है ना क्या करता है, इसके बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं, जब रूस में रोमनो वंश का शासन समाप्त हो जाता है तो यह सत्ता किसके हाथ में जाता है, यानी रूस पर किसका अधिकार होता है, ठीक है ना। रूस पर किसका अधिकार होता है, इसके बारे में जानते हैं। वे कैसे व्यक्ति हैं, है ना। तो चलिए हम आज लोग पढ़ेंगे। तो जो रूस के रोमनो वंश को समाप्त किया गया था, रोमनो वंश का जो अंत किया गया था, वैसे तो बहुत सारे पार्टी अंत किए थे, लेकिन उनमें से यह एक पार्टी बहुत बड़ा योगदान किया था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इस पार्टी की स्थापना 1883 ईस्वी में हुआ था। उस रोमनो वंश है ना के शासन को समाप्त करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा बनता था, उस राजा को समाप्त करने के लिए है ना, इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है ना। इसमें क्या हुआ कि में बहुत सारे लोग मिले थे, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, छोट वर्ग, यानी गरीब, किसान, सारे लोग मिले थे इस पार्टी में। और इस पार्टी के द्वारा है ना रोमनो वंश क्या किया गया? अंत किया गया। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सोच के आधार पर यह पार्टी दो भाग में बट गया, मतलब आगे चला है ना। तो यह पार्टी कितने भाग बट गया? दो भाग में बट गया। एक बना मेंशेविक क्रांति, दूसरा बना बोल्शेविक क्रांति। मेंशेविक क्रांति में मध्यम वर्ग है ना लोग आए, जैसे बड़े बड़े धनी लोग आ गए है ना, व्यापारी लोग, ये लोग मध्यम वर्ग में आ गए, जो मेंशेविक क्रांति में आ गए। और उसके नेता केरेंस्की हुए। केरेंस्की कोई पैसा का नाम नहीं, एक मानव का नाम है केरेंस्की। कौन नाम है? केरेंस्की। यानी मेंशेविक क्रांति मध्यम वर्ग के नेता कौन हुए? केरेंस्की। और बोल्शेविक क्रांति जिसके नेता लेनिन साहब हुए। कौन हुए? लेनिन साहब। और इसमें किसान और मजदूर जुड़े। अब चलिए बताते हैं। जब तक है ना यह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अनुरूप लड़ाई होती रही, तो 1905 में क्या हुआ, जब एक बार रूस में क्रांति हुआ तो रूस के जार लेनिन को स्विट्जरलैंड भेज दिया कि जा तू वही लोग आराम करना। लेकिन अब उस पार्टी में कौन बच गया? केरेंस्की। कौन बच गया? केरेंस्की है ना। वह केरेंस्की अकेले आगे बढ़ा और उसके पीछे मजदूर, किसान, सारे जनता उनके पीछा गया। और केरेंस्की साहब है ना इस रोमनो वंश से लड़ाई को लड़े, और लड़ाई को लड़ करके इस राजा का अंत किए, इस शासन का अंत किए। जब अंत कर दिए तब उस समय वहाँ के राजा कौन बने? केरेंस्की। कौन बने? केरेंस्की। अगर उस समय राजा, अगर लेनिन यहाँ रहता, जब लड़ाई हो रही थी, जब अंत हुआ रोमनो वंश का, तब राजा कौन बनता? लेनिन बनता। लेकिन लेनिन को नहीं रहने पर कौन बना? केरेंस्की। आपसे पूछा जाएगा कि जब रोमनो वंश का अंत किया गया तो रूस के सम्राट या रूस का जार या रूस का नेता लेनिन को क्यों नहीं बनाया गया? तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब रोमनो वंश का अंत हुआ उस समय इस सोशल पार्टी डेमोक्रेटिक के नेता केरेंस्की थे, और उस समय लेनिन कहाँ थे?
स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड रूस में नहीं रहने के कारण है ना, रूस के सम्राट किसको बना दिया गया? केरेंस्की को बना दिया गया। कोई दिक्कत? अब चलिए, इतना तो बात समझ में आ गया। केरेंस्की तो बन गया। केरेंस्की के बनने के बाद में, केरेंस्की के बनने के बाद में यह जो केरेंस्की जो था, केरेंस्की तो को जार निकोलस द्वितीय से कम नहीं था। जार निकोलस द्वितीय से कम नहीं था, क्योंकि जो जार निकोलस द्वितीय जो था, द्वितीय इसका काम करने का रंग रूप है ना, ऊंचाई मोटाई लगाई तनी अलग था। इस केरेंस्की का लंबाई छोटाई मोटाई अलग था, यानी आकार अलग अलग था। आकार क्या था? अलग अलग था, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका एक ही था। जितना मतलब लोग इस जार निकोलस द्वितीय से दुखी था, उतना ही दुखी केरेंस्की से भी हो गया लोग। यानी कह सकते हैं कि दोनों का काम करने का जो तरीका था एकदम बराबर था, भले रूप रंग अलग अलग था। गलती की सही? तो एक प्रकार से तो ये भी तो कह सकते हैं कि केरेंस्की के आने से फिर से रूस के जनता की क्या हो गई? अंदर असंतोष बढ़ गई। तो इस केरेंस्की को अब हटाने के लिए, केरेंस्की को हटाने के लिए फिर से एक बार युद्ध हुआ, और इस क्रांति का नाम दिया गया बोल्शेविक क्रांति, जो अक्टूबर या नवंबर में शुरू हुआ। अक्टूबर भी कह सकते हैं, नवंबर भी कह सकते हैं। अक्टूबर का है तो 25 अक्टूबर, नवंबर का है तो 7 नवंबर, यह क्रांति शुरू हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा कि अक्टूबर और नवंबर में क्रांति 1917 क्रांति फिर से क्यों शुरू की गई, तो क्या कहेंगे? तो कहिएगा केरेंस्की के सरकार को, शासन को समाप्त करने के लिए फिर से एक बार क्रांति हुआ। और अब इस क्रांति का नेता, यानी इसको हटाना है, इस क्रांति का नेता अब लेनिन बने। कौन बने? लेनिन। यानी जब लेनिन स्विट्जरलैंड से जब वापस आया इस अपने रूस में, तब देखा कि रोमानोव वंश का शासन समाप्त हो गया है। अब इसके जगह पे केरेंस्की आ गया है, और केरेंस्की आया है तो इहो वैसने है, इहो वैसने है, काम एकदम सही नहीं कर रहा है। तो इन्होंने मिल करके अपने एगो दोस्त को बुलाया। लेनिन किसको बुलाया? दोस्त को बुलाया, जिसका नाम था टॉर्टोस्की। कौन था? और उससे खूब आपस में बात विचार किया। कहा कि देख टॉर्टोस्की, है ना, ये जो केरेंस्की है ना, केरेंस्की बहुत बेकार नेता है, जनता को खुश नहीं रखना चाहता है, इसलिए हम दोनों आदमी मिल करके लड़ाई लड़ेंगे तो इसका शासन समाप्त होगा। और जब समाप्त होगा तो हमारे रूस की जितनी भी जनता है वे क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। टॉर्टोस्की कहा कि हमरो तो एक बात की इंतजार रख कि कोई भेटाओ तो हम युद्ध करी। टॉर्टोस्की ने कहा कि आपका जो भी विचार है मुझे एक्सेप्ट है, आप जो भी कह रहे हैं मुझे क्या है? मुझे स्वीकार है। हम आपके विचार को स्वीकार करते हैं, बात को वेलकम करते हैं कि आपने ऐसा बात मुझे बताया। तब लेनिन साहब ने कहा कि ठीक है, इस पर अपना काम करना शुरू कर दिया। किस पर काम करना शुरू कर दिया? केरेंस्की को हटाने के लिए काम करना। तो उन्होंने क्या किया? तुरंत गया हनु एगो इतना मोट के पुस्तक पर कुछ बात को लिखा जो मजदूरों के हित में था, और उस पुस्तक का नाम था अप्रैल थीसिस। क्या नाम था? अप्रैल थीसिस, है ना। और उस अप्रैल थीसिस में मजदूरों के बारे में लिखा गया कि हम मजदूरों के लिए क्या करना चाहते हैं, कैसे केरेंस्की के राजतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, सारा बात उन्होंने उसमें लिखा और उस योजना के तरीका से काम किया। काम करने के बाद में अंत में क्या होता है कि केरेंस्की साहब को रूस को छोड़कर भागना पड़ा, और भाग गए। और भागने के बाद में पहली बार किसी देश में अगर कोई राजा बना होगा सर्वहारा वर्ग का राजा, तो वह राजा लेनिन था। कौन था? लेनिन। तो इस सारे बात को हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, वहाँ से आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों उसी को हम लिख दिए यहाँ पे कि केरेंस्की के शासन का अंत कैसे हुआ, है ना। तो इसमें हम लिखे हैं कि जार निकोलस द्वितीय के बाद, यानी रूस में जार निकोलस द्वितीय के बाद
केरेंस्की का कब्जा हुआ। किसका कब्जा हुआ? केरेंस्की का। यह जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। आकांक्षा मतलब होता है कि जनता जिस उम्मीद से इनके पीछे दौड़ा था कि आप आगे रहिए, हम आपके पीछे हैं, लड़ाई कीजिए, है ना। जब जीत हुआ तो इनकी जो आकांक्षा थी, जो इच्छा थी कि नहीं ये काम नहीं ये काम होना चाहिए, इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, जनता की इच्छा पूरी नहीं हुई। अतः लोगों में असंतोष बढ़ गया। असंतोष का मतलब होता है कि ये राजा क्या है, बेकार है, हमको पसंद नहीं है। जनता इस सरकार से संतुष्ट नहीं थी। इन परिस्थिति में जब जनता खुश नहीं थी, सारा लोग बेचैन हैं, सब लोग तितर बितर बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग का जीवन कैसे चलेगा, कोई तो यहाँ पे आए, कोई हम लोग की रक्षा करे, ऐसे सोच रहे हैं। ऐसे ही स्थिति में लेनिन साहब का, है ना, एंट्री होता है। और जब एंट्री होता है तो कहते हैं कि मैं आ गया हूँ। जब ये आते हैं तो इनसे कुछ लोग कहते हैं कि अब लगता है कि कुछ होने वाला है। तो इन परिस्थितियों में लेनिन स्विट्जरलैंड से वापस आया और कहा कि एक क्रांति और होगा। एक क्रांति तो केरेंस्की ने किया है, लेकिन एक क्रांति और होगा इससे केरेंस्की को समाप्त करने के लिए। सबसे पहले लेनिन ने अप्रैल थीसिस लिखा। आपसे पूछा जाएगा कि अप्रैल थीसिस किसके द्वारा लिखा गया है? लेनिन के द्वारा। अप्रैल थीसिस तो लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। अब बहुत सुंदर बात हो रही, याद हो रही कि इनका जन्म अप्रैल में हुआ था, अप्रैल थीसिस लिखवो किया। कोई दिक्कत है? उस किताब में, यानी जो अप्रैल थीसिस लिखे उस किताब में किसानों के लिए भूमि का प्रबंध, जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ शांति, युद्ध नहीं हो, रोटी दो आदि व्यवस्था करने के बारे में लिखा गया था। कुछ लोग पढ़ा तो उन लोग को बहुत अच्छा लगा, सोचा कि ये राजा है, ये व्यक्ति है, मानव है, इंसान है, लगता है कि हम लोग के लिए कुछ करेगा। ऐसे किताब में पढ़ा तो उनको लगा, ठीक है ना। लेनिन और ट्रॉट्स्की की सहायता से बलपूर्वक यानी शक्ति के साथ 7 नवंबर 1917 को सारे सरकारी भवनों पर किसान, मजदूर, रूस और सभी सेना कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। यानी 7 नवंबर 1917 को जितने भी रूस के जनता थी, किसान, सेना, सैनिक, है ना, मजदूर और ट्रॉट्स्की और अब लेनिन साहब लोग मिल कर गया, सारे सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के वजह से ये बात पता लगा केरेंस्की को। केरेंस्की तो डरिए गया, करीब क्या हो गया रे। तो बताया किसी ने कि बहुत आप बेकार कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये जनता चाह रही है कि आप ऐसा काम नहीं करें। अब इनको डर गए, इनको डर हो गया कि हो न सके हमारे ही कहीं जान मार दे। इसके वजह से यह रूस को छोड़ करके फरार यानी भाग गए। क्या हो गए? भाग गए। भागने के बाद में अब वहाँ का राजा लेनिन बनता है। कौन बनता है? लेनिन। और लेनिन बना तो कुछ कार्य किया। क्या कार्य किया अगले वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।